हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स वाला चैप्टर। अभी तक हमने नेशनल इनकम के काफी सारे बेसिक्स देखे, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी। आज से हम एग्रीगेट स्टार्ट कर। कई बार किताबों में पहले एग्रीगेट्स का एक्सप्लेनेशन होता है और उसके बाद फिर उसको किस टाइप से स्ट्रक्चर किया जाता है और कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं, उनकी क्या मीनिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले उनका ऑर्गेनाइजेशन देखना चाहिए कि ये एग्रीगेट्स होते क्या है। उससे हमको वो वर्ड समझ में आ जाएंगे जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमको आगे पूरा नेशनल इनकम पढ़ना है और हमको आसानी होगी जानने में। इसीलिए हम पहले यहाँ पे एग्रीगेट्स को समझेंगे कि वो बनते कैसे हैं, होते कैसे, दिखते कैसे। इससे क्या होता है कि हमारा डर निकल जाता है आगे। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार अरे क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या वर्ड लिखा है, ग्रॉस क्या लिख दिया, तो कहाँ से डोमेस्टिक आ गया। तो कभी कभी हमको घबराहट रहती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आज से ही हमारा एग्रीगेट्स की पहली वीडियो है और आपको ये एग्रीगेट्स यहाँ से ही समझ आ जाएंगे। मतलब इसके पहले की यदि आपने नहीं भी देखी है तो आपको यहाँ से तो क्लियर होगा ही होगा। लेकिन यदि आपको चैप्टर के बेसिक्स पूरे जानने हैं और आप चाहते हैं कि 10 मार्क्स पूरे स्कोर करो आप चैप्टर से, तो फिर आपको पुराने वीडियोस भी देखने चाहिए और उनके बेसिक्स को समझना चाहिए। ठीक, तो आज से स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम में एग्रीगेट्स। ओके, एग्रीगेट्स को समझने के लिए पहले हमको इस तरीके से 4 बॉक्स बनाना है। तो आपको लग रहा होगा कि इतने बढ़िया बॉक्स कैसे बनाए, स्केल से बनाए, हाथ से ऐसे मुझसे बनते नहीं। ओके, तो ये 3 बॉक्स एक लाइन में और एक सबस्क्रिप्ट में नीचे बॉक्स बनाना है। ये जो बॉक्स है, इस हर बॉक्स में कोई 2 अल्फाबेट्स आ सकते हैं। ठीक है, हर बॉक्स पे 2 अल्फाबेट्स आ सकते हैं। वो अल्फाबेट्स एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ये, इसमें एक फिक्स रहता है पी। ये वाला जो पी है, ये पी प्रोडक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ये प्रोडक्ट। यहां लिख देता हूं मैं। ठीक, तो एक तो ये पी फिक्स हो गया है, यहां पे कोई और चेंज नहीं। बाकी हर बॉक्स में 2-2 अल्फाबेट्स आते हैं। अब इसमें कैसे 2-2 अल्फाबेट्स आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पे आता है ग्रॉस और नेट। या तो इस बॉक्स में ग्रॉस आएगा या तो नेट आएगा। यदि ग्रॉस लिखना है तो मैं ग्रॉस की जगह पे उसका इनिशियल जी लिख दूंगा। यदि नेट लिखना है तो उसकी जगह पे उसका इनिशियल एन लिखूंगा। पी का तो है। ठीक, तो ग्रॉस की जगह पे जी, नेट की जगह पे एन। इसके बाद जो सेकंड वाला है, इसमें 2 आ सकते हैं और इसमें से पहला वाला हो सकता है नेशनल और दूसरा वाला है डोमेस्टिक। ये भी एन से डिनोट होता है और ये डी से। तो ये ध्यान रखना, पहले वाले में यदि एन आ रहा है तो उसका मतलब है नेट, दूसरे वाले में यदि एन आ रहा है तो उसका मतलब है नेशनल। यहां पे तो प्रोडक्ट है ही और यहां आखिरी में 2 आ सकते हैं। पहला है मार्केट प्राइस और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एमपी, फैक्टर कॉस्ट एफसी। ठीक, ये एमपी आ सकेगा या तो एफसी। अब अच्छी बात क्या है कि इन दोनों में से यहां पे कोई एक ही आता है। मतलब यदि जी आ गया तो फिर एन नहीं आएगा, यदि डी आ गया तो फिर ये वाला एन नहीं आएगा, एमपी आ गया तो एफसी नहीं आएगा, एफसी आ गया तो एमपी नहीं आएगा। लेकिन ये एक दूसरे के साथ सारे ही आ सकते। तो अब मैं एक चीज लिखता हूं बोर्ड पे, जो कि आपने डेफिनेटली सुनी ही होगी, आपको पता होगी, एंड दैट इज जीडीपी। ये आपने सुना जीडीपी? डेफिनेटली सुना होगा आपने जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या है? देखो, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी तो प्रोडक्ट है ही, जीडीपी। यहां पे एक नई चीज और आ गई आपके लिए, तो ये या तो एमपी आएगा या तो जीडीपी एफसीआई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बोलते वक्त ऐसे बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट। ये जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, इस टाइप से और काफी सारे कंपैरिजन बन सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जी रखा, यहाँ पे डी रख के बना दिया, अब ऐसे ही एन रख के बना दो, जी एन पी एम पी, जी एन पी एफ सी, हो गई है 1 2 3 4, 4 हो गए। दिख रहे हैं क्या सारे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ओके, तो ये 4। इसके बाद और अब ग्रॉस रख के सारे बना के देख लिए, अब नेट रख के बनाओ, आप भी बना सकते हो। पहले एम रखा, एन डी पी एम, पहले एन के साथ डी रख रहे हैं, चलो ठीक है ना, इसलिए क्योंकि जीडीपी हमारा सुना हुआ था। एन डी पी एफ सी, एन एन पी एम पी और ए एन एन पी एफ। देख नेट रखा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हर किसी को लेके आप एक एग्रीगेट बना सकते हैं। इस टाइप से ये 8 के 8 एग्रीगेट्स आपके सामने। ये 8 एग्रीगेट्स हैं और इसको बनाने के लिए बॉक्स। अब ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एग्रीगेट्स बनाने कैसे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बॉक्स बनाए हैं, यदि आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये कौन से 8 होते हैं। आप अपने अभी पहले वाले में ग्रॉस, नेट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एक एक के साथ एक एक रखते जाओ और बनाते जाओ, तो ये सारे बन जाएंगे। ठीक, इसमें इन हर एक का अलग अलग मीनिंग है। ग्रॉस का अपना मीनिंग है, नेट का अपना मीनिंग है, नेशनल से मतलब, डोमेस्टिक से मतलब, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। हमने एक जो वीडियो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी जिसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, वो हमने एक छोटा सा डेफिनेशन देखा था उसका, आप चाहे वीडियो जाकर देखना। उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की थी, तो हमने कहा था जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा होगा वो डोमेस्टिक, चाहे वो कोई भी करे। नेशनल के लिए हमने कहा था कि नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो कहीं भी प्रोड्यूस करे, तो नेशनल प्रोडक्ट तो डोमेस्टिक, ये वही वाला, ठीक है। ग्रॉस और नेट ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। जब भी कोई चीज पहली बार खरीदी जाती है, उसका जो भी प्राइस रहता है वो ग्रॉस प्राइस रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइक खरीदी, बाइक मैंने खरीदी 1,20,000, 1,20,000 की बाइक खरीदी, वो उसकी ग्रॉस प्राइस है। मैंने बाइक खरीदी थी 2018 में, 2018 में खरीदी थी, उसकी वैल्यू थी 1,20,000। अब 2020 आ गया, अब 2020 में यदि मैंने क्वेश्चन किया कि भाई इसकी प्राइस क्या थी, तो मैं क्या बोलूंगा 1,20,000, ठीक। अभी इसकी प्राइस क्या है, यदि क्वेश्चन चेंज हो गया और पूछा कि अभी इसकी प्राइस क्या है, तो 1,20,000 रहेगी क्या? 1,20,000 नहीं रहेगी, वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि 2 साल में बाइक यूज हुई है, चली है। पहले वो फर्स्ट हैंड थी, अब वो सेकंड हैंड है, तो उसका प्राइस में जो चेंज आया है तो होगा कि इससे मान लो 20,000 कम हो जाएंगे। अब वो 2020 में हो चुकी है बाइक 1,00,000 रुपीज, तो जो बचा 20,000 दैट इज डेप्रिसिएशन। तो ये ग्रॉस और नेट उससे रिलेटेड, किसी चीज की ग्रॉस वैल्यू और किसी चीज की नेट वैल्यू। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये रिलेटेड है कि कोई चीज मार्केट में कितनी की बेची जाती है और किसी चीज को बनाने में मेहनत कितनी लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बाइक बेची गई 1,20,000, तो 1,20,000 में टैक्सेस भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन 1,20,000 बनाने में थोड़ी लगे उसको। बनाने में जो एक्चुअल कॉस्ट लगा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो सब कुछ मिला के से उसका प्राइस होगा 90,000 और बाकी सारे टैक्स वगैरह सब मिला के 30,000 और हो गए। तो जो मार्केट प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड करके बताता, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स
छोड़ के बता। ये अभी मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है ओवरऑल इसका, इसको हमको डिटेल में देखना ही है, उसके बिना ये काम कंप्लीट नहीं होगा। तो हम ये सारा कुछ देखेंगे, बट आप ये याद रखना कि एग्रीगेट्स हैं 8, ये 8 एग्रीगेट्स हैं जो हमारे काम के हैं बनाने के, इस तरीके से बनाया जाता है ये सारे के सारे 8 को। और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये वाला जो कुछ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम है। मतलब नेशनल इनकम जो चैप्टर है आज हम पहली बार उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये वाला एग्रीगेट डिफाइन करता है नेशनल इनकम। मतलब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो आपको एक्चुअली में एनएनपीएफसी फाइंड करना। अब ये नेशनल इनकम क्यों है, इसी को क्यों बोलते हैं, बाकी के साथों को क्यों नहीं बोलते, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। लेकिन ये जो है दिस इज कॉल्ड ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को। क्लियर है? तो ये हमारे एग्रीगेट्स हैं, इनको बनाने का तरीका है और ये इस टाइप से 8 एग्रीगेट्स आपके सामने हैं। अब हम इसको वन बाय वन अगली वीडियो में देखेंगे कि ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, वो हम सारा आगे के देखते हैं। बट अभी के लिए एग्रीगेट्स क्लियर है। और ये वाली वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एग्रीगेट्स के नाम के साथ आपको कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये इसीलिए इसको मैं अलग से पहले ही पढ़ाता हूं ताकि आपको कभी भी मैं कहूं कि जीडीपी, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा ये इसलिए बोल रहा है, ठीक है। फिर अब हमको पता है कि हमको ग्रॉस का मतलब समझना है, नेट का मतलब समझना है, हमको नेशनल का डोमेस्टिक का मतलब समझना है, हमको मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, हमको ये सब एक बार डिटेल में जरूर देखना है। लेकिन हमको इसका सेटअप पता है कि इसको कैसे बनाते हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। और याद रखने वाला आज का एक ही पॉइंट है सर, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। और हमेशा लिखते वक्त ध्यान रखना कि लिखते वक्त ऐसे ही लिखा जाता है, 3 एनएनपीएफसी, ऐसे लिखो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी लिखा जाता है। दोनों ही करेक्ट है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बट हाँ, कभी भी आप वो एनएनपीएफसी पूरा एक साथ पांचों लिख देते तो वो रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता। हम लोग इतना पढ़े लिखे बच्चे हैं तो हमको इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो या तो हम NNP@FC लिखें या फिर उसको NNPFC ऐसे, ठीक है। समझने के लिए भी आसानी है और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये एग्रीगेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगली वीडियो में इसकी डिटेल्स है। थैंक यू।